नमस्कार दोस्तों कंगना रनौत ने जनता के साथ विश्वासघात किया है, जनता के जनादेश का मजाक उड़ाया है, लेकिन गोदी मीडिया इस खबर पर चुप है। कंगना ने जो कहा इस पर गोदी मीडिया को बवाल काट देना चाहिए था, लेकिन मौन है। अगर यही बात विपक्ष को इस सांसद कहता तो चिल्ला चिल्ला कर उसकी खिंचाई करने में लग जाती, लेकिन कंगना पर चुप है। बोलेंगे कैसे? कंगना भाजपा सांसद हैं, लेकिन कंगना ने जनता को लेकर जो बात कही उसने भाजपा आलाकमान को भी सवालों की कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहे क्यों ऐसे लोगों के हाथों में मंडी की जनता की जिम्मेदारी सौंप दी गई। आपको हम सांसद महोदया का विवादित बयान बता देते हैं। दरअसल दोस्तों कंगना से एक पॉडकास्ट में सवाल किया गया था कि राजनीति में आने के बाद मजा आ रहा है। इस सवाल पर कंगना ने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि लोगों की सेवा करूंगी। ये समाज सेवा जैसा काम जो मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मुझे इसकी आदत पड़ रही है, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। मैं बहुत स्वार्थी हूँ, मेरी जिंदगी लग्जरी वाली है, मैंने बहुत स्वार्थी किस्म का जीवन जिया है। मैं एक बड़ा घर, एक बड़ी कार, डायमंड वाली ज्वेलरी चाहती हूँ, मैं अच्छी दिखना चाहती हूँ। मैंने इसी तरह का जीवन जिया है, इसलिए राजनीति में मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि जनता की समस्या सुनकर परेशान हो गई हूँ। लोग उनके पास ऐसी समस्या लेकर आते हैं जो पंचायत या विधायक के दायरे में आती है। कोई आता है और कहता है मेरी नाली टूटी है, ठीक करवाओ। मैं कहती हूँ मैं सांसद हूँ, ये काम तो पंचायत का है, लेकिन लोग कहते हैं आपके पास पैसा है, आप ही करवा दो। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मेरा काम क्या है। इसके बाद कंगना ने कहा कि इतनी परेशान हो गई हूं कि भविष्य में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं रखती। मैंने हमेशा महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई, लेकिन ये काम उससे अलग है। मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर इतना धैर्य या जुनून है कि मैं इस रास्ते पर लंबे समय तक चल सकूं। यानी दोस्तों कंगना ने साफ कह दिया है कि उनको राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको मजा नहीं आ रहा है। 14 महीने में ही उनका राजनीति से मुंह भंग हो गया है। वजह मैडम कंगना रनौत जनता की समस्या सुनने, जनता के समस्या का समाधान निकालने के लिए या प्राकृतिक आपदा के समय राहत और बचाव कार्य को लेकर दौरा करने के लिए थोड़ी आई हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बात करने के लिए सांसद बनी हैं। लेकिन सवाल है कि क्या मैडम कंगना आप राजनीति में मजे लेने आई थी? एक सांसद को जो सरकारी लाभ मिलता है उसका भोग करने आई थी? अरे अगर आजकल के छोटे बच्चों से आप पूछेंगे कि एक नेता का काम क्या होता है तो उसे भी पता है कि जनता की सेवा करना, उनकी समस्या को सुनना और हल करना। लेकिन मैडम कंगना रनौत को राजनीति की ABCD ही नहीं आती है, लेकिन इतना जरूर पता है कि विवादित बयान कब और किस पर देना है। इन चीजों में वो सबसे माहिर है। जब उनको नहीं पता कि देश कब आजाद हुआ, उनकी नजरों में देश 2014 में आजाद हुआ जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो कंगना को आखिर राजनीति की ABCD कैसे पता होगी? दोस्तों यहाँ पर गलती कंगना की नहीं, गलती कंगना को टिकट देने वाली बीजेपी की है। सवाल है कि भाजपा आलाकमान ने बिना जाने पहचाने किस आधार पर कंगना को मंडी से सांसदी का टिकट दे दिया। मंडी की जनता खुद को कोस रही होगी कि पता नहीं कैसे लोगों को हमने सांसद बना दिया। सोचा था कि अगर महिला सांसद होंगी तो दुख दर्द को अच्छे से समझेंगी, मगर एक साल में ही कंगना ने अपना रंग दिखा दिया। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। तब मैडम कंगना जयपुर में मोर के साथ डांस कर रही थी। इस वीडियो को किसी और ने नहीं बल्कि खुद कंगना ने शेयर किया था। अरे कम से कम उस वक्त तो शेयर नहीं करती। और दोस्तों अभी जब हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से तबाही मची थी तो कंगना केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ थिरक रही थी, सुर से सुर मिला रही थी। जरा आप भी देखिए उनकी इस हरकत को। की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। किस मोड़ पे क्या बीते इस राह में ए राही, हर मोड़ बहाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना, एक धुंध में जाना है। उधर मंडी में लोग मर रहे थे और इधर कंगना मौज ले रही थी। लेकिन क्या ही कहें, जिनको राजनीति से ज्यादा डांस और गाने मजा आता है वो भला अपनी आदत को कैसे छोड़ सकता है? कंगना को जनता के दुख पर हंसी आती है। दोस्तों अभी 4 से 5 दिन पहले की बात है, जब डांस और गाना से फुर्सत निकाल कर कंगना मंडी में तबाही का दौरा करने पहुंची थी, तब उनके चेहरे पर दुख नहीं बल्कि हंसी झलक रही थी। लेकिन
लेकिन इस हरकत पर जनता भड़क गई और उल्टे पांव उनको खदेड़ दिया कि भाई अब क्या करने आई हो, जाओ यहाँ से। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तब हुई जब कंगना ने कहा कि वो क्या करें, वो मंडी की जनता के लिए कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास कैबिनेट नहीं है। अगर कैबिनेट होता तो कुछ मदद कर सकती थी। हम आपको ये भी बयान सुनवाते हैं। डिजास्टर रिलीफ हो गया या डिजास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे 2 भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं यही मेरा कैबिनेट है और यही मेरा सारा, तो ये 2 हैं। अब देखो, जिसकी मैं पहुंच तो जाती हूँ लेकिन मेरे जो हक में है और मेरे जो स्कोप ऑफ वर्क में है, तो यही है कि मैं केंद्र से अपना रिलीफ फंड लेके आऊं। ना मेरे पास खुद अपने फंड्स हैं डिजास्टर रिलीफ को लेके, ना मेरे पास कैबिनेट है और ना मेरे पास अधिकारी हैं। और सुना आपने दोस्तों, कैबिनेट नहीं है लेकिन सरकार आपकी पार्टी की है। लेकिन यहाँ पर भी कंगना ने बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से हाथ खड़ा कर लिया और अब दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उनको राजनीति में मजा नहीं आ रहा है, वो बहुत परेशान हो गई हैं। उनकी इस हरकत और बयान पर विपक्ष इस्तीफे की मांग करने लगा है। विपक्ष का कहना है कि अब बहुत हो गया, अगर अपनी जिम्मेदारी सही से निभा नहीं सकती तो इस्तीफा दे दो। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पहले ही इस्तीफे की मांग कर चुके हैं और अब यही मांग हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी ने किया है। उन्होंने कहा कि जब कंगना सांसद के रूप में मिली जिम्मेदारी से खुश नहीं है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि किसी सक्षम व्यक्ति के लिए रास्ता तैयार हो सके। ऐसा व्यक्ति जो लोगों के दुख दर्द को समझ सके और उनके साथ जमीनी स्तर पर खड़ा हो। हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी ने ये बात कही है। दोस्तों हैरानी की बात यह है कि लगातार कंगना जनता के साथ विश्वासघात कर रही हैं, जनता को ठेस पहुंचाने वाली बात कह रही हैं, लेकिन इसके बाद भी भाजपा के शीर्ष नेता खामोश हैं। दूसरी बात, गोदी मीडिया भी इस पर कुछ नहीं बोल रही है। अगर ऐसी हरकत या बात विपक्ष का कोई नेता या सांसद करता तो प्राइम टाइम में खबरें चलती, डिबेट बैठ जाती और खूब हंगामा होता है, लेकिन कंगना के मुद्दे पर साइलेंट है। फिलहाल दोस्तों आप बताइए, आप कंगना की इस हरकत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं इस खबर को आप तक मैंने यानी शिवानी पांडे ने पहुंचाई। नमस्कार।